Hello and welcome everyone. Overall good set 2024 फिजिक्स पेपर वाज वेरी इजी पेपर। तो ये वाले वीडियो के अंदर हम फटाफट से उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिलहाल मेरे पास जो ये क्वेश्चन पेपर का सेट है वो सेट नंबर 05 है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के सेट अनुसार क्वेश्चंस को चेक कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस फॉर सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डायरेक्ट क्वेश्चन, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर का लॉजिक लगाएंगे तो आपको सीधे सीधा आंसर मिल जाएगा 4:9। सेकेंड क्वेश्चन, गाइगर मास्टर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जो गोल्ड फॉइल लेते हैं उसकी थिकनेस क्या होती है। अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बट थियरेटिकल है ये। 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ इज द आंसर। थर्ड, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक सीधी सीधी फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू माइनस के दैट इज इक्वल टू U/2। तो इसके तहत आपका आंसर आएगा सी -27.2। फोर्थ, सम एटॉमिक स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट सेम है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरिंग इन मास, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग ऑफ आइसोटोप। डी इज द राइट आंसर। मूविंग फर्दर, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द बिलो गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। मैथमेटिकल है, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड आपको कंपेयर करने हैं। सिर्फ लेफ्ट साइड के एटॉमिक मास नंबर का एडिशन और राइट साइड के एटॉमिक मास नंबर का एडिशन, और लेफ्ट साइड के एटॉमिक नंबर का एडिशन और राइट साइड के एटॉमिक नंबर का एडिशन सेम होना चाहिए। तो ये लॉजिक यूज़ करके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51 एक्स का आंसर आएगा और 99 वाई का आंसर आएगा। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ 1H1 एंड 13Al27। अगेन R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴ की फॉर्मूला लगाओगे तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो लेना है इसलिए 1:3 इसका आंसर आएगा। सेवेंथ, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी बिलो मेंशन इम्प्योरिटी ऐड करनी चाहिए। तो अगर पी टाइप है तो आपको ट्राइवेलेंट, जो कि यहाँ पे फिलहाल इंडियम है। एट्थ नंबर, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप द फॉरबिडन गैप फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32, सिलिकॉन का 14 होता है तो 14 वाले के लिए बैंड गैप 1.1 होती है और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्दर नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो ये डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देवास। तो फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो E इंटू ए, दैट मीन्स न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एन एंगल बिटवीन ई एंड पी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको एट द एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द फॉर्म ऑफ PDF है। PDF का फोटो शेयर कर दूंगा तो आप उसमें देख सकते हो। जैसे कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरा फिगर ड्रॉ करके करना पड़ेगा तो उसके तक अगर आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने को मिलती है वो राइट हैंड साइड मिलती है और जो डायपोल मोमेंट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, प्रोवाइडिंग दैट यू आर टेकिंग डायपोल का पॉजिटिव चार्ज ऑन दी लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन दी राइट साइड। 11 नंबर का क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला लगाना है। E इज इक्वल टू λ/2πε0 R लगाओगे तो उसमें से आपको लैम्बडा ढूंढना है। सॉल्व करोगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे तो डी आंसर आना चाहिए। या दैट्स द करेक्ट आंसर। फर्दर मोर गोइंग फॉर 12th नंबर, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.5 वोल्ट तो एनर्जी कितनी मिलेगी। एनर्जी U इज इक्वल टू Q इंटू V लगा सकते हो आप। सीधी सीधी बात, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे भले ही उन्होंने लिया है कि 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप रखोगे तो आंसर आपका अलग आएगा। 2.5 इंटू 10⁻19 जूल आता है जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसलिए बेटर चॉइस मतलब द एक्चुअल चॉइस इज ऑप्शन नंबर बी 2.5 EV। फॉर्मूला कौन सी थी, U इज इक्वल टू Q इंटू वी। रेडियस ऑफ स्पार्कल चार्ज सेल इज 10 सेंटीमीटर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज 100 वोल्ट। तो अगर अंदर का पॉइंट जो कि 2 सेंटीमीटर पे है तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। चार्ज स्फेरिकल शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं पड़ता है। तो पोटेंशियल जितना सरफेस पे होता है उतना ही उसके अंदर के कोई भी पॉइंट पे होएगा। तो इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन बट ईजी क्वेश्चन एनी हाउ। 100 वोल्ट इसका आंसर आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज़
द क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक 4 पिको फैराडे, फिर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हाफ कर देना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6 वाला कोई मटेरियल रख देंगे तो आंसर आपका 48 पिको फैराडे आएगा। या अगेन वेरी इजी पार्ट। फर्दर 15th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, D इज द राइट आंसर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी। 17 नंबर अगर आप देखोगे तो सर्किट विटस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन है, बिकॉज अपोजिट साइड की अगर आप रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे अगर वो सेम होती है तो सीधी सीधी बात है कि वो बैलेंस कंडीशन है, तो सेंटर में से गैलोमीटर में से कोई करंट पास होता नहीं है। तो लॉजिक लगा कि जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो 17 नंबर में आंसर मिलेगा वो 2.5 एम्पियर का आंसर मिलेगा। अगेन डिटेल सॉल्यूशन आपको अंत में मिल जाएगा, तो आप देख के टैली कर सकते हो। फर्दर मोर 18 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें, सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। तो ये टेक्सचुअल सम है जिसमें आपको आंसर ए मिलेगा। 0.0039 डिग्री सेल्सियस इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे वो एडजस्टमेंट करके ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 19 वॉज लिटल बिट ट्रिकी, बट द थिंग वॉज एम्पियर नीचे लिखा है, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर मीटर। अगर एम्पियर आ रहा है तो वो करंट की चीज़ है, तो मतलब वो वाले केस के अंदर आप अगर आप पूरा चेक करोगे तो μ0 इज़ द राइट आंसर। 20 नंबर आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ ब्लैंक। अगर आइडियल एमीटर है तो हम शंट यूटिलाइज करते हैं, शंट के लिए पैरेलल में कनेक्शन होता है, और वोल्ट मीटर के अंदर हम सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लॉजिक लगाएंगे तो एमीटर के केस के अंदर जो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 ओम होता है और सीरीज रेजिस्टेंस में इन्फिनिट होता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर 21 नंबर का, सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव मोबिलिटी 400। टेक्सचुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू N इंटू IF के तहत आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। 22nd अ शॉर्ट बार मैग्नेट, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा एडजस्टमेंट ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर 22 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अगर आप फॉर्मूला लगाओगे टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, वहाँ से M को सब्जेक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻⁻², करेक्ट ऑप्शन बीइंग डी। 23 नंबर का क्वेश्चन अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, तो 23 नंबर के क्वेश्चन के लिए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर सॉल्व करने से आपको आंसर मिलेगा ए 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मूविंग फर्दर 24 नंबर का क्वेश्चन वेरी इजी एंड वेरी मतलब लिटिल बिट लॉजिकल, थोड़ा ही लॉजिकल है, लेकिन हम नॉर्मली लेक्चर्स के अंदर बातें करते रहते हैं इसकी कि ये सेल्फ इंडक्टेंस में अगर आप करंट को चेंज कर दोगे तो क्या वैल्यू होगी उसकी नई वाली। सिखाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस नेवर डिपेंड्स अपॉन करंट वैल्यू, तो शुरुआत में L थी तो अंत में भी L ही रहेगी। 25 नंबर प्योर इंडक्टर 50 मिली हेनरी है, VRMS 220 दिया है, तो RMS वैल्यू करंट की क्या होगी। अगेन सिंपल IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 14 एम्पियर। मूविंग अ स्टेप फर्दर 26 नंबर के लिए LCR सीरीज ऐसी सर्किट है जिसके अंदर रेजोनेंस में पावर फैक्टर क्या मिलेगा। रेजोनेंस मतलब ओनली R वाली सर्किट कंसिडर कर सकते हो आप, और रजिस्टर के लिए जो डेल्टा होता है फेज डिफरेंस वो 0 होता है। कॉस डेल्टा दैट इज द पावर फैक्टर, cos 0 is 1, तो you will get the answer as C1. Moving further 27 number question, primary coil of transformer 100 turns, secondary turns are 200, input is 220 volt, 10 ampere input, तो आउटपुट करंट कितना होएगा। फॉर्मूला लगाना है NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। सॉल्व करोगे सीधा आंसर आएगा 5 एम्पियर, दैट्स द डी ऑप्शन। 28 फॉर ऑब्टेनिंग वॉटलेस करंट, यू कैन यूटिलाइज ओनली इंडक्टर वाली सर्किट या ओनली कैपेसिटर वाली सर्किट, सो दैट्स अबाउट बी ऑप्शन। 29 जो कि बोर्ड में भी था, एज इंडिकेटेड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से देखोगे तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इसकी चर्चा बहुत करने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर अगेन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 का, रेडियो वेव्स के अंदर
सेल्युलर फ़ोन्स जो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सा बैंड वो लोग यूज़ करते हैं? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड यूटिलाइज़ करते हैं वो लोग, सो UHF। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। या थियोरेटिकल है इसलिए। 32 नंबर, रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगानी है, इमेज डिस्टेंस ढूंढनी है, तो -η1/u प्लस η2/v इज इक्वल टू η2 माइनस η1/r। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 3r, दैट्स द बी ऑप्शन। 33 नंबर का क्वेश्चन, फॉर अ थिन प्रिज्म द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 4 डिग्री हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, then the angle of minimum deviation will be, yeah, it's a little nice question. Minimum deviation for thin prism is given by delta m is equal to a ब्रैकेट के अंदर η2 - 1 सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 2.4 डिग्री। फर्दर मोर 34 एक्सक्यूज मी 34 नंबर का क्वेश्चन, कंसिडरिंग अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको 1 मीटर दी है जबकि आईपीएस की 1 सेंटीमीटर दी है, तो यूनिट का ख्याल रखे। सॉल्व करोगे FO/FE, यू विल गेट द आंसर एज 100। 35, फेस डिफरेंस फॉर एनी टू पार्टिकल ऑन अ गिवन वेव फ्रंट। अगर वेव फ्रंट का क्वेश्चन है तो फेस तो सेम होता है, तो सीधी सी बात, फेस डिफरेंस इज 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी दिया है, फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस दिया है, मतलब x4 दिया है, तो वेवलेंथ क्या होगी? सॉल्व करोगे फॉर्मूला के तहत 600 नैनोमीटर आपको आंसर मिलेगा। 37 नंबर क्वेश्चन, अगेन अ पार्ट ऑफ बोर्ड क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड दिस ईयर इटसेल्फ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन टू यू। स्पीड ऑफ लाइट इन गैस ग्लास क्या होगा, सॉरी, ईटा इज इक्वल टू C/V लगाना है, तो इसके तहत आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। 37 नंबर के अंदर आपको जो आंसर मिलेगा वो फर्स्ट ऑप्शन 1.88 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। बहुत अलग अलग तरीके हैं, आप चारों ऑप्शंस के डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लीजिए फटाफट से। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको एंगुलर मोमेंटम वाला आंसर मिलेगा। 39 नंबर का क्वेश्चन, टू एमिट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड इज। ये आपको इलेक्ट्रॉन एमिशन में सिखाया जाता है कि 10⁸ वोल्ट पर मीटर। बोला भी जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर का क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 0.12 किलोग्राम, स्पीड दी है तो दी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv के तहत h की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे के रखी है, सॉल्व करोगे C इज द राइट आंसर। Yeah, these are the 40 आंसर्स ऑफ द गुडस्कैट 2024 फिजिक्स पेपर। अगर आपको यहाँ ये वाले सॉल्यूशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पड़ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।